नमस्कार दोस्तों, आपका प्रसून एजुकेशन में स्वागत है। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक सच्चे देश प्रेमी, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरे करके ही रहते हैं, चाहे उसके लिए जिस भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। उनके यह विचार आज भी देश के लोगों को प्रेरित करते हैं। देश की युवा पीढ़ी के वे सबसे प्रिय व्यक्ति थे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जैसे देश की सबसे सफल संस्थानों में उनका योगदान कोई भी नहीं भूल पाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित कलाम जी बहुत ही सीधे और जमीन से जुड़े इंसान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के हित के लिए समर्पित किया। उनकी ईमानदारी और कर्मठता उनकी सच्ची पहचान है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोडी गांव, जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही पैसे वाले थे। एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी एक मछुआरे को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम एक संयुक्त परिवार में जन्मे थे और परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कुल 5 भाई और 5 बहन थे। घर में 3 परिवार और भी थे। अब्दुल कलाम का जीवन उनके पिताजी के कारण बहुत प्रभावित हुआ। इनके पिताजी भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनकी लगन और उनके द्वारा दिए गए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए थे। एपीजे अब्दुल कलाम को 5 वर्ष की उम्र में रामेश्वरम के पंचायत द्वारा प्राथमिक विद्यालय की तरफ से दीक्षा दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में जुड़ गए थे और परिजनों के महानिदेशक बन गए थे। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 को बनाकर श्रेय हासिल किया। 1980 में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी तक पहुंचाने का कार्य किया। ये अपने सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब के सदस्य बन गए। इन्हें इसरो में लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को चढ़ाने का श्रेय दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने लक्ष्य वेधी नियंत्रण प्रक्षेपास्त्र को डिजाइन दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण करवाया था। इस तरह भारत को परमाणु परीक्षण करवाकर परमाणु यंत्र प्रदान करने में सफलता प्राप्त की थी। अब्दुल कलाम जी ने भारत को विकास स्तर पर 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में एक अत्याधुनिक रूप से कार्य करने वाली सोच दी थी। एपीजे अब्दुल कलाम भारत सरकार को वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर सलाह देते थे। एपीजे अब्दुल कलाम 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंदर वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। एपीजे अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति बनना, तो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। इन्हें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का अच्छा समर्थन मिला, जिसके कारण यह 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने। 18 जुलाई 2002 को इन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया और 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति भवन में इन्हें शपथ दिलाई गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम एक अच्छी सोच और कर्मों पर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक द विंग्स ऑफ फायर में युवाओं को प्रेरित करने वाली बातों की व्याख्या की है। आज पूरे देश को ऐसे राष्ट्रपति पर गर्व है जो देश की बागडोर के साथ में एक वैज्ञानिक पद पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 की शाम को हुआ था। यह इस शाम को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य करने पर एक वाक्य दे रहे थे। तब उन्हें जोरदार दिल का दौरा पड़ गया और वो बेहोश हो गए। लगभग 6:30 बजे इनकी हालत गंभीर थी और इन्हें बेथानी अस्पताल में
ले जाया गया और आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। इसके 2 घंटे बाद इनकी मृत्यु हो गई।